हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। गुड मॉर्निंग प्लीज़। मैं उत्तम सिंह आपको आज ये पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने आया हूँ। आई हैव कम टू टीच यू द पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, टाइप है लेसन 7, टाइप 4 इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस सेंटेंसेस। ओके, देखिए, these types of sentences are found for two types, like as एक सरलता दिखने वाला वाक्य which is wearing with one function, ठीक है ना, एक क्रिया पूर्ण होने वाला वाक्य। नेक्स्ट दूसरा होता है एक साथ दो दो कार्य वाली विजिबिलिटी वाला वाक्य। दोज sentences which are having the visibility of टू फंक्शंस या दो कार्य वाले वाक्य। ओके, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। ये दी सेंटेंसेस आर नोन एज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नोट नंबर 1, वाक्य में प्रश्न पूछे हुए किए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात है वाक्य में नहीं का प्रयोग भी होता है। ठीक है। तीसरा, प्रश्न वाक्य से पहले और बीच में कभी भी किए जाते। ठीक है ना। ठीक है, दीज सेंटेंसेस आर ट्रांसलेटेड एंड हैविंग द टू एक्शंस इन सच टाइप ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, प्रश्न वाक्य से पहले, बिफोर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, एंड प्रश्न in the questions may also come in the center part of the sentences. Two kinds of the sentences are found. सरल दिखने वाला प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कि नहीं का प्रयोग इस प्रकार होता है। देखें, जिसमें एक कार्य होता है, एक वन एक्शन या वन वर्ब इज यूज्ड, एक कार्य खत्म होता है, एक वन फंक्शंस आर फिनिश्ड। ऐसे वाक्य जैसे कि क्या तुमने गंगा में नहीं नहाया, तो इन द सेंटेंस यू आर लुकिंग दैट प्रश्न इंटरोगेटिव वर्ड इज क्या, इज बिफोर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस क्या। ठीक है, और नहीं इसके बीच में है, क्या तुमने गंगा में नहीं नहाया। तो ऐसे वाक्य जो हैं इनमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैड वाक्य के पहले आएगी। The helping verb of had will be put in first of all beginning of the sentence like this: had you not bathed in the Ganga. अच्छा, वो दो sentences in which the word question, what या why या where या when plus as well as with not, नहीं, are given in the central part of the sentences are like this: वे चोर को क्यों नहीं पकड़ चुकी थी। Why had they not caught the thief? इसमें एक कार्य वाला ये वाक्य है, इसमें प्रश्न बीच में पूछा जाता है, वो इस तरह से बनती है। ठीक है, अभी इसकी पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या IEA से समाप्त होते हैं। ठीक। दूसरा है एक दूसरे से प्रश्न किए हुए पूछे जाते हैं, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लास्ट में लगा रहता है। इंटरोगेटिव सिंबल लाइक दिस इज आर बीइंग पुट इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंसेस लाइक हियर। थर्ड है वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, जैसे सब्जेक्ट और मुख्य वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ बीच में लगाते हैं लाइक दिस। ओके, रूल है इसका, जब प्रश्न वाक्य से पहले हो एज वेल एज विद नॉट, नहीं के साथ लाइक दिस, तो उसका रूल बनेगा ये कि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैड पहले, बिफोर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा रेस्ट पोर्शन ऑफ द सेंटेंस लाइक दिस। और जब प्रश्न वाक्य के बीच में हो नहीं के साथ, व्हेन द क्वेश्चन वर्ड what या when या who, whom, where etc.
are given in the central part of the sentence as well as with not like this. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट अप द क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ये वाक्य होते हैं जिसमें एक कार्य पूर्ण होने वाले वाक्य नॉन आर फ्रेम्ड आर ट्रांसलेटेड लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, दूसरे तरीके के वो वाक्य हैं जिसमें कि दो कार्य एक साथ चल रहे होते हैं, संपन्न होते हैं लाइक दिस। वो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर ट्रांसलेटेड लाइक दिस। उसका रूल ये है पहले कि सबसे पहले आप रखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ये आप देख रहे हैं जैसे एग्जाम्पल है, मेरे कहने से पहले क्या तुमने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा था। तो नाउ यू आर लुकिंग हियर कि टू जो एक्शंस हैं, टू वर्ब्स आर गिवन इन दिस सेंटेंस लाइक दिस। तो इसमें दे आर टू क्लॉज आर गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन प्रिंसिपल क्लॉज लाइक दिस, ये क्या तुमने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा था, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और नेक्स्ट दूसरा वाला ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेरे कहने से पहले। तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर ट्रांसलेटेड लाइक दिस। मेरे खाना खाने से पहले तुम बाजार क्यों नहीं चले गए थे। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है क्यों नहीं चले गए थे। ठीक है, लाइक दिस। और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज को वी विल ट्रांसलेट द प्रिंसिपल क्लॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज विल बी पुट on in this at the last sentences like this. So why had you not gone to market before I took my food? ठीक है, इस तरह के वाक्यों में ये आपका रूल बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड और क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, लाइक दिस। और देन सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यू हैड, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। और ये दिस सेकेंड जो पार्ट है इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस लाइक दिस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, नॉट थर्ड, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा लाइक दिस। जैसे कि मेरे खाना खाने से पहले तुम बाजार क्यों नहीं चले गए। तो वाई हैड यू नॉट गॉन टू मार्केट बिफोर आई टुक माई फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे कलकत्ता जाने से पहले तुम गांव क्यों नहीं चले गए थे। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है क्यों नहीं चले गए थे। तो क्वेश्चन वर्ड इज वाई नॉट। ठीक है ना, तो ये है प्रिंसिपल क्लॉज है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको हम पहले रखेंगे। वाई हैड यू नॉट गॉन टू विलेज बिफोर आई वेंट टू कलकत्ता। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है, मेरे बताने से पहले तुमने उपन्यास क्यों नहीं लिखा। इसमें नाउ यू आर लुकिंग हियर कि तुमने उपन्यास क्यों नहीं लिखा, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड मेरे बताने से पहले इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो नाउ वी विल पुट ऑन दी प्रिंसिपल क्लॉज फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाई हैड यू नॉट रिटन ए नॉवेल बिफोर आई टोल्ड यू। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है विल बी पुट ऑन आफ्टर द मेन प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, क्लोजिंग द सेंटेंस। और एट द एंड ऑफ द यू विल सी ए क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क हियर। ठीक है, तो इसका प्लीज नोट डाउन, दिस इज द रूल। सो लुक एट हियर, नोट डाउन योर कॉपी एंड प्लीज डू मेक ए प्रैक्टिस and try again please. So nice of you. Thank you very much. Next time I'll visit you again. So nice of you. Thank you very much.